प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम कैसे बनाया जाता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसका मूल सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से ये बनता, कैसे ये क्रिया करता है, अब हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया में आपको ध्यान होगा कि जब दो हल्के नाभिक उच्च ताप और दाब पर परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आपको मैं समीकरण भी बता चुका हूँ। 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1H3 प्लस 1H2 इज इक्वल टू 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ये रिएक्शन थी, आपने वहाँ पर देख लिया। अब वहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बताई कि 1 ग्राम नाभिकीय संलयन होने वाले हाइड्रोजन का एक ग्राम द्रव्यमान और यूरेनियम का 1 ग्राम द्रव्यमान, तो दोनों में परमाणु की जो संख्या होती है हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा होती है और यूरेनियम में क्या होती, कम होती। इस वजह से हम इस कन्फ्यूज़न में से दूर निकल जाते हैं कि भाई यूरेनियम के विखंडन से 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है, जबकि हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, हाइड्रोजन के समस्थानिकों का जब नाभिकीय संलयन होता है तो उस क्रिया में 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकलती। तो आप ये समझ गए होंगे बात को कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या यूरेनियम के 1 ग्राम में परमाणु की संख्या से बहुत ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैसीय फॉर्म में होता है और गैस के जो परमाणु होते हैं 1 ग्राम में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जबकि यूरेनियम के 1 ग्राम में जो परमाणु की संख्या होगी काफ़ी सीमित होगी हाइड्रोजन की अपेक्षा। क्योंकि उसी 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को जब हम ओपन कर देंगे तो उसके परमाणु पूरे कमरे में फैल जाएंगे। तो इतने ज़्यादा परमाणु होते हैं, उसमें लाखों करोड़ों उसमें परमाणु हो सकते हैं। और जब सबका जो है एक प्रकार से नाभिकीय संलयन होगा तो सब में 21.6 की मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी और हमारे पास परिणाम स्वरूप जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये नाभिकीय संलयन था। उसी पे आधारित हमारे पास ये जो उदाहरण है हाइड्रोजन बम। देखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कि हम क्या करते हैं, अति उच्च ताप और दाब की प्रक्रिया पर हम क्या करेंगे, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को करवाएंगे। और अति उच्च ताप और दाब कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाभिकीय विखंडन की क्रिया भी करनी पड़ेगी। तब जाकर के अति उच्च ताप, अति उच्च दाब जो है वहां पर उत्पन्न होगा और उसके कारण वहां पर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो जाएगी। अब कैसे होगा, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं कि हाइड्रोजन बम एक ऐसे नाभिकीय संलयन पर आधारित प्रक्रिया है जिसमें अति उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, ठीक है, उच्च ताप और दाब, ठीक है, अति उच्च ताप और दाब पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन बम में। अब ये अति उच्च ताप और उच्च दाब कैसे प्राप्त होगा, ये होगा नाभिकीय विखंडन से। यानी आप यूं भी समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन तो हो गई, लेकिन नाभिकीय संलयन को करने के लिए नाभिकीय विखंडन भी करना है। अब कैसे होता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने खाली ऐसे चित्र बना रखा था। एक्चुअल में हाइड्रोजन बम का क्या स्ट्रक्चर होता होगा, ये हम जो है
गूगल में, नेट में सर्च करके उसका चित्र देख सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में परिकल्पना आई थ्योरी के हिसाब से, तो वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बीच का जो डार्क पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये क्या है? यूरेनियम है, यूरेनियम 235। या तो यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाहर क्या होता है? जिस पदार्थ का नाभिकीय संलयन करना है, ये जो आप व्हाइट कलर का डॉट डॉट वाला पॉइंट देख रहे होंगे, ये क्या है? LiH2, जिसका नाभिकीय संलयन होना, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसका होना है, उससे घिरा हुआ होता है। यूरेनियम के बाहर जो है क्या है? LiH2 यानी लिथियम हाइड्राइड का एक पोर्शन होता है। और फिर इसके बाहर भी एक प्रकार से क्या होता है? यूरेनियम या प्लूटोनियम का एक घेरा होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो यूरेनियम अंदर वाला है चाहे बाहर वाला है, इसका जो आकार है आपने कैसा रखना है? हमेशा क्रांतिक साइज से क्या रखना है? क्रांतिक साइज से छोटा रखना है, ठीक है। क्रांतिक साइज से इसको हम क्या करेंगे? छोटा रखेंगे। अब क्या होगा? सॉरी, क्रांतिक साइज के बराबर रखेंगे इसको, मैं गलत बोल रहा हूँ, क्रांतिक साइज के इसको बराबर रखेंगे। अब क्या करना है? देखिए, ये जो यूरेनियम है अंदर वाला, यूरेनियम जो अंदर वाला है, इसका आकार क्रांतिक साइज के बराबर है। इस LiH2 में जो अवांछनीय जो न्यूट्रॉन होंगे, ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे? इस यूरेनियम का क्या करेंगे? नाभिकीय विखंडन करवाएंगे। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होने से उच्च दाब जो है उत्पन्न होगा, और इस LiH2 यानी ये जो हाइड्रोजन का जो एक प्रकार के यौगिक है इसके बाहर, यूरेनियम के बाहर, इसका क्या होगा? फिर नाभिकीय संलयन होगा। तो 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी, और इसके बाहर जो LiH2 है, गैसीय फॉर्म में है, इसका भी नाभिकीय संलयन होगा, यहाँ से भी ऊर्जा निकलेगी। फिर इसके बाहर भी क्या होता है? एक घेरा दूसरा देख रहे होंगे, ये भी क्या है? एक प्रकार से यूरेनियम 235 का या प्लूटोनियम 239 का है। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अति उच्च दाब और अति उच्च ताप जो है उत्पन्न होगा, क्योंकि इसका भी नाभिकीय विखंडन होगा, क्योंकि यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे, कुछ न्यूट्रॉन जो है इसका नाभिकीय विखंडन करेंगे। फिर इसके बाहर भी एक प्रकार से LiH2 का घेरा होगा। तो ऐसे प्रकार से ऐसे ही कई सारे घेरे, ऐसे एक जो है यूरेनियम का होगा, तो एक LiH2 का होगा, एक यूरेनियम का होगा, एक LiH2 का होगा इसके बाहर, ऐसे। और सबका जो है नाभिकीय विखंडन होते होते एक प्रकार से श्रृंखला अपक्रिया जैसे बन जाएगी और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो यूरेनियम है यहाँ पर, ये इग्निटर का काम कर रहा है। इग्निटर माने प्रज्वलक का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ही सबसे पहले प्रज्वलन होगा, नाभिकीय विखंडन होगा। इग्निटर आप जानते होंगे कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या बाइक को स्टार्ट करते हैं तो इग्निटर होता है उसमें। जैसे आप जो है किक मारते हैं या सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो इग्निटर होता है अंदर, जो आपस में टच करके एक प्रकार से ऊर्जा उत्पन्न करता है, पेट्रोल में ऊर्जा उत्पन्न करता है, और उससे बाइक जो है या आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है? इग्निटर का काम कर रहा है। तो ये था आपका हाइड्रोजन बम। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन बम अत्यधिक मात्रा में नाभिकीय संलयन पर आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने का एक साधन है और बहुत ही विनाशकारी होता है। ये परमाणु बम की अपेक्षा सैकड़ों गुना परमाणु बम, आज के परमाणु बम जो कि पुराने समय के परमाणु बम से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उनसे जो है कई गुना जो है हाइड्रोजन बम शक्तिशाली होता है। और अगर हाइड्रोजन बम कहीं खुदा न खास्ता अगर फट जाता है तो मैं समझता हूँ कि उधर काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है बहुत विनाश की स्थिति पैदा हो जाएगी। वहाँ की सारी वनस्पति, जीव जंतु, सारी के सारे, मिट्टी, वायु, जल सब प्रदूषित होकर के सब जीवन का वहाँ पर खात्मा हो जाएगा। तो इतने विनाशक होते हैं ये नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पर आधारित हाइड्रोजन बम। तो मुझे लगता है कि आप इस चर्चा से इससे वाकिफ़ हो गए हैं, इसकी थ्योरी आप समझ गए होंगे, इसका सिद्धांत किस प्रकार से। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। हमारे सूर्य में इतनी अपार मात्रा में लाखों करोड़ों वर्षों से हमारा सूर्य प्रज्वलित हो रहा है और हम तक ऊष्मा, प्रकाश, ताप
आदि आदि रूपों में अनेक प्रकार की ऊर्जा का लगातार अनवरत वितरण करता रह रहा है, तो इसकी ऊर्जा के क्या कारण हो सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा के क्या स्रोत हो सकते हैं, उस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।